हेलो दोस्तों, आप सबको यूट्यूब में स्वागत है। देखिए झनक सीरियल। झनक को ऋषि समझाता है और संभालता है। जी हाँ दोस्तों, झनक के साथ गांव में ऋषि रहने के लिए तैयार हो जाता है। झनक बार बार कहती है कि शहरी बाबू आप अपना गांव शहर लौट जाइए, यहाँ रहेंगे तो आपको घर वाले और अदिति दीदी को दुख पहुँचेगा। ऋषि कहता है इससे तुमको क्या लेना देना है, क्या तुम्हें मैं यहाँ रहूँगा तक तुम्हें क्या तकलीफ है। झनक कहती है कि कोई भी तकलीफ नहीं है, लेकिन अदिति दीदी को दुख पहुँचेगा। झनक की बात ऋषि नहीं मानता है और झनक के घर में ही रह जाता है। झनक की माँ का श्राद्ध हो रहा है, वहाँ झनक रोने लगती है तो ऋषि संभालता है और कहता है झनक तुम क्यों रो रही हो, तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी है। तुम्हारी माँ ने सब कुछ मुझे बता दिया था, तुम क्या रो रही हो। तुम्हारे पर झनक की आपकी माँ आपकी परछाई आपके यहाँ छोड़कर गई है। ये बात सुनकर झनक बहुत सैड होती है और ऋषि की बात सुनने लगती है। ऋषि की बात सुनने लगती है और सोचने लगती है और ऋषि की तरफ देखने लगती है। जब ऋषि और झनक एक कमरे में बात करती है रात को, झनक कहती है तुम्हारे लिए शहरी बाबू कुछ बना देते हैं, आराम कर लीजिए और फिर यहाँ से निकल जाइए। ऋषि कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। उसी समय वहाँ पर पराशर आ जाता है और कहता है क्या बात है दामाद जी और बेटिया, तुम इस कमरे में सो जाओ, मैं कहीं और जाकर सो जाता हूँ। झनक कहती है बाबूजी आप कहाँ जाकर सोएंगे। पराशर कहता है बिटिया तुम तो जानती हो मुझे यहाँ वहाँ जाना रहता है, तुम दोनों इस कमरे में सो जाओ। जैसे ही झनक और ऋषि एक कमरे में सो जाते हैं। जैसे ही सवेरा होता है वहाँ पर मून पहुँच जाती है ऋषि को ढूंढते हुए। जब पराशर मिलता है, पराशर कहता है देखो तुम कौन, तुम यहाँ क्या कर रही हो। मून कहती है कि मैं ऋषि को होने वाली वाइफ हूँ, ऋषि को बारे में जानकारी लेना मेरा फर्ज है। पराशर कहता है कि देखो जो होना था हो गया, मेरा बेटिया और दामाद बाबू को शादी हो चुका है, उस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। वहीं पर कुछ लोग कहते हैं कि दामाद बाबू और झनक अभी तक सो रहे हैं, उठे नहीं है। ये बात सुनकर अदिति को बहुत बड़ा झटका लगा है।